औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 है, ठीक है जी, और इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास। 3x - 2y - 6 इज इक्वल टू -6 और 5x - 2y इज इक्वल टू -10। यहाँ से हम इसका स्टार्ट लेंगे और हम इसको किस मेथड से कर रहे हैं? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको इंटीमेशन मिल सके। तो चैनल प्लीज़ व्यूअर्स आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि उससे एक तो मोटिवेशन होती है, प्लस ये है कि आपको भी ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपके जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और इसी तरह हमारे लिए भी ये बेनिफिट है इसमें होता है कि सब्सक्राइब्स जो है वो बढ़ने से हमारा जो है वो चैनल मोनेटाइजेशन की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। तो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट अगेन कर रही हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, ठीक है जी। 3x - 2y इज इक्वल टू -6 और विच इज़ दूसरी क्वेश्चन है 5x - 2y इज इक्वल टू -10। हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें हमारा पहला क्या प्रोसेस, स्टार्टिंग में हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि हम उसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे? 3, 5 - 2 -2, ठीक है जी। मैट्रिक्स फॉर्म में आ गई आपके पास, ठीक है। और वेरिएबल कितनी है इसमें? x और y, तो इसको भी आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह ये क्या है? -10 -6 और -10, ठीक है जी, ये भी आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्या है? ax इज इक्वल टू b, तो ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है जी। सॉल्व हमने करना है, x हम इधर ही रहने देंगे और a जो है हम इस साइड पे ले आएंगे, तो a इन्वर्स ऑफ b बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स मेथड है बेसिकली। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी बेसिकली इन्वर्स मेथड है, ठीक है। तो x हमारे पास क्या आ गया? x किसके इक्वल आ गया? a इन्वर्स ऑफ b। a यहाँ पर है और इस साइड पे आकर ये a इन्वर्स बन जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे दिया, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं a हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, x हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है और b हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है एज a इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, ठीक है। नाउ अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, हमारा टारगेट ये है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें a इन्वर्स की रिक्वायरमेंट है। a इन्वर्स हमें पता है किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है। इन्वर्स a इन्वर्स इसके इक्वल होता है। और इन्वर्स सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करें और अगर वो 0 आ जाए तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाती है और आगे सॉल्व फर्दर क्वेश्चन नहीं होता। हाँ, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और वो 0 ना आए, कोई नंबर आ जाए, तो उस सूरत में क्या होता है कि मैट्रिक्स जो है वो आगे फर्दर इन्वर्स उसका हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले, ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। a का डिटर्मिनेंट लेने के लिए मैट्रिक्स a ये है आपके पास, ये है मैट्रिक्स a। तो आप इसका डिटर्मिनेंट क्या लेंगे कि पहले इसको स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन से शो करने के बाद सॉल्व करेंगे 3 × -2, 3 × -2 माइनस, ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट के दरमियान फार्मूले में माइनस आता है, -2 × 5 या 5 × -2, ठीक है। प्रोडक्ट में आगे पीछे कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 2s are -6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 2s are 6 हो जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 5 2s are 10। 10 में से आप 6 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 4। तो a का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। और 4 क्या है? डज नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं आया। इसका मतलब है कि हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सिंस ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। इसका मतलब है कि ए इनवर्स पॉसिबल है। तो जब ये पॉसिबल है तो इसका मतलब है अब हम एडजॉइंट ऑफ ए भी इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप क्या करेंगे? ये मैट्रिक्स ए जो है आपके पास, इसका एडजॉइंट लेना है, यानी कि आपने क्या करना है कि इसकी ये जो है डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये चेंज हो जाएंगी। -2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये देख लें। -2 ऊपर चला गया है, 3 नीचे आ गया है। और ये जो डायगोनल है इसकी एंट्रीज में साइन चेंज होंगे। यहाँ पे माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ये माइनस आ गया और ये आपके पास प्लस आ गया।
एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास इसके इक्वल आ गया। अब ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये आप फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको जो है एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे पुट अप कर दें और ए डिटर्मिनेंट जो है वो आप यहाँ पे 4 निकाल चुके हैं, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 4, इसके अंदर आपने वैल्यू पुट अप की। तो ए इनवर्स फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ कुछ फॉर्म ऐसे बन गई कि 4 सब एंट्रीज के साथ बारी बारी डिवाइड हो गया है। ठीक है जी, तो ये आप देख लीजिएगा बेशक। ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, -5 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये सब के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी ए इनवर्स। आप देखें फर्दर, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, -5/4 एज इट इज़, 3/5 एज इट इज़। तो यहाँ से क्या लेफ्ट है, -1/2, यहाँ से 1/2, यहाँ से -5/4 एज इट इज़, 3/5 एज इट इज़। ठीक है जी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी तो हमने सिर्फ क्या चीज़ फाइंड की है, ए इनवर्स फाइंड आउट किया है। तो इक्वेशन ऑफ नंबर 1 देखिएगा, x = a इनवर्स ऑफ b, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए हमने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है। अभी फर्दर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, b के साथ। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखी ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये मैट्रिक्स है ए इनवर्स आपके पास। ठीक है, ये यहाँ पे हमने जो है वो लिख दी है ए इनवर्स की जगह पे। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स ये देखिएगा प्लीज़, ये है बी आपके पास -6 और 10। ठीक है, -6 और -10। तो ये बी मैट्रिक्स जो है हमने इसकी एंट्रीज जो है यहाँ पर मैट्रिक्स बनाकर लिख दी हैं। फर्दर हमारा वही टास्क है कि हमने इसकी प्रोडक्ट लेनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी प्लस सेकेंड एंट्री सेकेंड से। तो क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू -6 प्लस 1/2 इंटू -10, 1/2 इंटू -10। ठीक है जी। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, -5/4 इंटू -6, -5/4 इंटू -6 प्लस 3/5 इंटू -10, 3/5 इंटू -10। ठीक है जी, यहाँ तक बात। क्योंकि रो एक है, कॉलम भी एक है, यहाँ रो 2 हैं यहाँ पर हमारे पास, कॉलम हमारे पास एक है। तो रो जो है एक दफ़ा इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक दफ़ा सेकंड रो जो है वो भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये कट रहा है, 2 1s are 2, 2 3s are 6। ठीक है, इसी तरह 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो फर्दर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 5 एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 5 3s are 15 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आ जाएगा। और नेक्स्ट ये आप देखिए, इसमें आपने ये एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये मैंने यहाँ साइड पे ज़रा एलसीएम सॉल्व किया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो ये इजी है, लेकिन बाज़ स्टूडेंट इसके अंदर भी जो है वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सिंपल सी भी चीज़ होगी उसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो देखिएगा 15/2 माइनस ये 6 है, तो आप इसको 6/1 भी लिख सकते हैं। अब 1 और 2 का क्या एलसीएम आएगा, ये मैंने निकाला है। 2 और 1 का एलसीएम क्या है, 2 1s are 2, 1 एज इट इज़, तो 1 1s are 1, तो 2 1s are 2, 2 एलसीएम आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम 2 आ रहा है। तो आप देखिएगा 2 1s are 2 और वो जो 1 है आपके पास उसको आपने 15 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 1 15s are 15 आ जाएगा। माइनस 1 कितने से 2 होता है जी, 1 2s are 2। अब ये जो 2 हमारे पास है उस 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 6s are 12 आ जाएगा। इस तरह से 15 में से आपने 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आ जाएगा 3 नीचे 2 एज इट इज़। ठीक है जी, तो ये 3/2 इस तरह से हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमने इसका एलसीएम 15 - 12/2 लिखा, ये जो मैंने सॉल्व कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप में इसको आपने 3/2 लिख दिया और 3 में से जब आपने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 आ जाएगा और ये -2 एज इट इज़ आ गया। तो आपको पता है कि x हमारे पास पीछे क्या था, x आपके पास यहाँ पे क्या था, x और y था। तो इसी तरह हमने x की जगह पे x y लिख दिया और ये आपके पास दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। x हमारे पास -2 आ गया और y आपके पास 3/2 आ गया है। तो ये देखिएगा प्लीज़, हमने उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी, इन्हीं स्टेप्स के ऊपर जो है ये क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हुआ है, तो हम इसको भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 माइनस 2 माइनस 6 4, 3 माइनस 2 माइनस 6 4, एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 4 7। ठीक है जी। तो ये एक मैट्रिक्स बन गई, एक एक्स वाई जो आपके दो पास दो वेरिएबल हैं उसकी मैट्रिक्स बन गई, और एक आपके पास ये मैट्रिक्स बन गई। नेक्स्ट देखिएगा, इसको हमने ये है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स ऑफ बी जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे दिया है, यही हमने बेसिकली सॉल्व करनी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है कि ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, एक्स आपके पास ये मैट्रिक्स है, और बी आपके पास ये मैट्रिक्स है। तो एज हम जानते हैं इस बारे में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए ये है, एक्स ये है और बी ये है। नाउ अब हमारा टास्क है बेसिकली कि हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ए इनवर्स चाहिए, और ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट है। ठीक है जी। तो जब भी हमने कभी इनवर्स फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम उस सेट का जो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, और हम ये देखते हैं कि वो सिंगुलर है या नहीं। अगर तो वो सिंगुलर होगी, 0 के इक्वल होगी, तो क्वेश्चन वहीं पे क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर वो 0 के इक्वल नहीं होगी, नॉन सिंगुलर होगी, तो फिर हम फर्दर इनवर्स फाइंड करेंगे। आइए हम इसकी फिर जो मैट्रिक्स ए है उसका हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये मैट्रिक्स ए है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे और सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 4 माइनस फॉर्मूले का -2 इंटू -6 या -6 इंटू -2, बात एक ही है। ठीक है जी। तो 3 4 ज़ा 12, देखिएगा माइनस माइनस प्लस, और वो प्लस दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर देख लें माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 6 2 ज़ा 12, 12 में से आपने 12 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 0। तो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। जब भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, सिंगुलर। सो सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। हमारा क्वेश्चन यहीं भी ख़त्म हो चुका है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। तो व्यूअर्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसलिए आज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स सिंगुलर हमारे पास आ रही है, और मतलब उसका जो है आंसर जो है वो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड या क्रैमर रूल भी लगाएंगे तो वो आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। डिटर्मिनेंट पे ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। वही सेम स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इसमें इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। 4 माइनस 3 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 1 माइनस 1। वेरिएबल कितने हैं जी, 2 हैं, एक्स और वाई, विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 5। अब इसमें ए मैट्रिक्स ये है, एक्स मैट्रिक्स ये है, और बी मैट्रिक्स आपके पास ये आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वही टास्क है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो एक्स हमने फाइंड आउट करना है। एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, ए इनवर्स ऑफ बी, विच इज़ हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नेम देंगे। और यहाँ पे हमारा टास्क है कि हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स ए लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। हम चेक करेंगे कि इधर वो 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि इनवर्स पॉसिबल है। तो हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास उसका क्या डिटर्मिनेंट है। हम स्ट्रेट लाइन से इसको शो करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। और मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे वो है हमारे पास, ये देख रहे हैं 4 माइनस 3 1 माइनस 1। तो ये आ रही है 4 माइनस 3 1 माइनस 1। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, 4 इंटू -1 माइनस 1 इंटू -3। ठीक है जी। तो 4 1 ज़र 4, प्लस माइनस 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 प्लस, और 3 1 ज़र 3। -4 में से आपने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये -4 में 3 +3 कर दिया, तो आपके पास -1 आ जाएगा। यानी 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, बड़ी टर्म का साइन -1 आ गया, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। 0 तो नहीं आया ना, तो -1 आ गया। इसका मतलब है कि ए इनवर्स पॉसिबल है। जब ये पॉसिबल है तो एडजॉइंट ऑफ ए अब हम फाइंड आउट करेंगे। जाहिर है ये पॉसिबल है, तो हमने ये चीज़ तो वैसे भी फाइंड आउट कर ली। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट का वही प्रोसीजर है कि आपने जो मैट्रिक्स हमारे पास है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैट्रिक्स, बार बार हमें पीछे देखना पड़ा है। वो हमारे पास क्या है मैट्रिक्स, वो है हमारे पास जनाब 4 1 -3 और -1। ये हमारे पास पीछे क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है। तो हमने इसका क्या ले लेना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होगा कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ये वाली, ये जो डायगोनल एंट्रीज है इन जगह चेंज कर दें इनकी, -1 ऊपर 4 नीचे, -1 ऊपर 4 नीचे, और इसके साइन चेंज करें, यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ पे +3 बन जाएगा। ठीक है। नाउ
अब क्या होगा कि ये एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या है कि ए इनवर्स के अंदर हम इसकी वैल्यूज पुटअप करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट है, ए इनवर्स जो है वो इसके इक्वल है। एडजॉइंट ऑफ ए की हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली है, वही हमने यहाँ पे इसके अंदर पुटअप कर दी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट आपने करना है कि -1 को सब एंट्रीज के साथ डिवाइड कर दिया। -1 डिवाइडेड बाय -1, -1 डिवाइडेड बाय -1, 3 डिवाइडेड बाय -1, 4 डिवाइडेड बाय -1। तो माइनस माइनस इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे क्या बच जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे भी -1 से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1। 3 डिवाइडेड बाय -1 -3, और 4 डिवाइडेड बाय -1 -4 हो जाएगा, ठीक है जी। 1 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एज इट इज़ वो नंबर रहता है। ए इनवर्स आ गया। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने x = a इनवर्स ऑफ b, ये क्वेश्चन है, ए इनवर्स से फाइंड आउट किया है। अभी हम इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स जो है वो यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन लिखी, यहाँ पे इनवर्स की जगह पे इस मैट्रिक्स को लिख दिया आपने, ये जो ए इनवर्स आया हुआ है आपके पास ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है हम देख लेते हैं। ये बी है आपके पास 9 और -5, जी बी आपके पास क्या है 9 और -5। तो आप यहाँ पे इसको कर दें, ये बी की जगह पे आपने मैट्रिक्स दी थी 9 और -5। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे इसमें x = अब आप इसको प्रोडक्ट ले मल्टीप्लाई करें, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड एंट्री सेकंड से मल्टीप्लाई होगी। 1 × 9 + 1 × -5, 1 × 9 + 1 × -5, प्रोडक्ट में हमेशा बीच में प्लस आता है। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 × 9 + -4 × -5, -3 × 9 + -4 × -5। तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 9 1 ज़ा 9 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 3 9 ज़ा 27, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह 9 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, -27 + 20 आपके पास -7 आ जाएगा। और x हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है xy, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास xy आपके पास क्या आ गया 4 और -7, और यही वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी थी। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप के व्यूअर्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा जो है वो समझ आया है और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और व्यूअर्स आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इसको चैनल को प्रमोट भी करें प्लीज़। और मतलब आपके जो फेलोज़ हैं, क्लास फेलोज़ हैं, या आगे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो प्लीज़ उनको ये चैनल जो है वो उसके बारे में हेलो हाई करें, बताएं उनको, ताकि उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व हों, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो दूर हो जाएँ। और इस तरह से मेरे चैनल को आप प्लीज़ प्रमोट करें, यही आप जो है वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।